सर्वप्रथम श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन करती हूँ। उसके पश्चात सभी आचार्य भगवंतों के चरणों में मेरा शत शत वंदन नमन। महान आत्माएं प्राणियों का कल्याण करने के लिए ही धरती पर जन्म लेती है और वे अपने संयम, तप, तेज और बल के द्वारा इस संसार के प्राणियों का उद्धार करती है। ऐसे ही इतिहास के पृष्ठों पर हम गौर करें तो उसमें नाम आता है जयमल जी महाराज साहब। जयमल जी महाराज साहब अद्भुत प्रतिभा के धनी थे और उनकी भक्ति गौतम के समान अद्भुत थी। वे अद्भुत ऊर्जा के स्रोत थे। उनके जीवन की कुछ बातें मैं आपसे बताना चाहती हूँ। आज से 300 वर्ष पूर्व राजस्थान के जोधपुर राज्य के मेड़ता के निकट लांबिया गांव था। वहां ठाकुर मान सिंह का शासन था और मोहनदास जी उनके राजकाज के कार्यभार संभालते थे। उनकी पत्नी का नाम महिमा देवी था और उनकी कुक्षी से 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पहले पुत्र का नाम ऋणमल रखा गया और जब दूसरा पुत्र उनके गर्भ में आया तब उन्हें अत्यंत दुष्कर दोहत उत्पन्न हुआ। मेहता जी चिंतित थे कि अब उस दुष्कर दोहत को कैसे पूर्ण किया था। वह दोहत था कि चैत्र मास की गर्मी के अंदर मैं नदी में स्नान करूं और वन में भ्रमण करूं। मेहता जी चिंतित थे। तभी अचानक खबर आती है कि लांबिया गांव की नदी में बाढ़ आ गई है और देखिए उस पुण्यवान बालक कि माता का दोहत कैसे वो पूरा कराते हैं और माता ने उस नदी में स्नान करके अपने दोहत पूर्ण किया। धन्य है ऐसी महान आत्मा जो माता की कुक्षी में जन्म लिया। प्रसव रात्रि की काल उस दिन कुछ डाकुओं ने गुजरवाड़ों की गांव से बलपूर्वक ले जा रहे थे और ठाकुर मानसिंह रियासत का कार्यभार का संचालन करने हेतु डाकुओं से मुठभेड़ करने गए। तभी उन्हें युद्ध में समाचार मिला कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और उनका उत्तर सुनते ही जैसे उनके शरीर में एक उत्तेजना और स्फूर्ति जागृत हो गई और उन्होंने डाकुओं पर विजय प्राप्त की और जिस जिस कार्य में वो हाथ डालते थे उसमें सर्वत्र जय जयकार होती। इसीलिए उन्होंने अपने बालक का नाम जयमल रखा, क्योंकि जहाँ जहाँ वो हर जगह पर उनको विजय ही प्राप्त होती। बालक जयमल जन्म से ही अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, तीव्र स्मरण शक्ति थी और जो कोई उन्हें देखता उन्हें गोद में खिलाने का उनको मन करता। जननी की पाठशाला पूरी करने के पश्चात उन्हें गुरानसा जी की पाठशाला में भेजा गया। गुरानसा जी के समीप जाते पर उन्होंने उन्हें अंक ज्ञान दिया, जहाँ उन्होंने सवाई, अढ़ाई, ढाई के पहाड़े उन्होंने पूरे सुना दिए। गुरुजी ने पूछने पर बताया कि जब भाई जयमल खुद पहाड़े याद करते थे तो उन्होंने उनके बोलने से ही याद कर लिए। गुरुदेव उनकी स्मरण शक्ति को देखकर हैरान हो गए, हतप्रत हो गए। तब उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अद्भुत अध्यात्म की विद्या देना चाहता हूँ और गुरु से अनुनय विनय प्राप्त होने पर उन्होंने अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त की। तब गुरानसा जी ने मेहता जी को कहा, आपका बालक तो अद्भुत है, यह अवश्य ही धर्म का धुरंधर बनेगा और यह संसार से विमुख होगा। तब मेहता जी सोचकर चिंता में पड़ जाते हैं कि मुझे अवश्य ही कुछ करना पड़ेगा और धीरे धीरे जयमल जी महाराज साहब युवावस्था की दहलीज पर पहुंचते हैं। तब मेहता जी ने उन्हें व्यवसाय का कार्यभार सौंपा और उचित अवसर देखकर उनका विवाह किया। उनका विवाह शेर सिंह की रिया के शिवकरण की पुत्री लांछा देवी से किया गया। विवाह के पश्चात गौना करने के लिए वे रिया जाते हैं। मार्ग में मेड़ता सिटी में क्रय विक्रय हेतु वे अपने दोस्तों के साथ बाजार में जाते हैं। अचानक बाजार में सन्नाटा देखकर वे पूछते हैं कि आज क्या बात है, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। तब सभी कहते हैं कि आज बुद्ध जी महाराज साहब का कार्तिक चातुर्मासी का अंतिम दिन है, तो सभी व्याख्यान सुनने गए हैं। जयमल जी महाराज साहब भी सोचते हैं कि क्यों ना मैं भी इस उचित अवसर का लाभ उठाऊं, तो वे भी प्रवचन सभा में जाते हैं। उस समय भगवान उत्तराखंड सूत्र के चौथे अध्ययन 4 दुर्लभ अंगों का वर्णन कर रहे थे और ब्रह्मचर्य की महिमा का गुणगान कर रहे थे। यह सब सुनकर जयमल जी ने निडर होकर खड़ी सभा में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण कर लिया। उनके लाभ समझाने, मित्रों आदि के द्वारा लाभ समझाने की, पर अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी तो तुम गौना के लिए जा रहे हो, ऐसा कठोर व्रत ग्रहण मत करो। परंतु उन्होंने एक न सुनी और कहा कि मुझे मोक्ष रूपी सिंहासन पर आरूढ़ होना है, ये संसार रूपी शूली पर नहीं।
और इस तरह उनके अंदर वैराग्य के अंकुर फूटे और उन्होंने गुरुदेव जी महाराज साहब को कहा कि भगवान मैं आपके चरणों में दीक्षित होना चाहता हूँ। तभी महाराज साहब ने फरमाया जब तक प्रतिक्रमण कंठस्थ नहीं होगा तुम दीक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते हो। गुरुदेव की बात सुनकर और उन्होंने घोर अभिग्रह धारण किया और मात्र एक प्रहर में यानी 3 घंटे में एक पांव पर खड़े होकर उन्होंने प्रतिक्रमण को कंठस्थ किया और गुरुदेव को सुनाया। और उधर उनके दीक्षा की बात को सुनकर माता पिता बहुत चिंतित हुए, पत्नी लांछा देवी भी अत्यंत चिंतित हुई, परंतु फिर उन्होंने यही समझाया कि मैं तो मोक्ष की मार्ग पर जा रहा हूँ, तुम्हें भी चलना है तो तुम भी आ सकती हो। और लांछा देवी ने भी उन्हीं की मार्ग को चुना कि जब आप मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं तो निश्चय ही मेरा भी वहीं पे कदम बढ़ने चाहिए। और उन्होंने भी दीक्षा लेने का मन में संकल्प बना लिया। बहुत अनुनय विनय करने के पश्चात माता पिता भी दीक्षा की अनुमति देने के लिए राजी हो गए। और देवता में भव्य दिन आया जब जयमल जी का दीक्षा दिवस समारोह संपन्न किया गया। दीक्षा होते ही उन्होंने गुरुदेव से कहा कि मैं एकांत तप करना चाहता हूँ। और इस तरह उन्होंने अपने जीवन में 16 वर्ष तक एकांत तप, 16 वर्ष तक बेले बेले पाड़ने, 40 अठाइयाँ और 50 वर्ष तक उन्होंने आड़ा आसन नहीं किया, 6 मासी तप किया और अभिग्रह 16 दिन तक अभिग्रह युक्त तप किया और 50 वर्ष तक आड़ा आसन नहीं किया और 18 में बड़ी साधु वंदना की रचना की। और यही नहीं, उन्होंने बीकानेर के क्षेत्र में भी 500 यतियों को निराहार रहते हुए चर्चा में परास्त कर संत सतियों के लिए उस क्षेत्र को खोला। नागौर, बीकानेर, जयपुर आदि राजा महाराजा और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह को भी सुधर्मी बनाया। और उन्होंने बड़ी साधु वंदना की भी रचना की और 250 से अधिक काव्य कृतियों की रचना की है। और अपने आचार्य पद का भार सौंप कर उन्होंने आत्म साधना में लीन हो गए। और जब 16वें दिन संथारे के दिन देवलोक से उदय मुनि और केशव मुनि आकर उन्हें वंदन करते हैं, तब आचार्य भगवंत एक संपूर्ण प्रकाश को देखकर और सिमंदर स्वामी की आज्ञा से उन्हें प्राप्त होता है कि ये जीव एका भवतारी है। इस तरह जयमल जी महाराज साहब ने अपने संथारा पूर्ण कर एका भवतारी हुए। धन्य है ऐसे आचार्य सम्राट, धन्य है ऐसे श्री आचार्य जिन्होंने अपने घोर ज्ञान से, तप से, संयम से, बल से समस्त जिन शासन को गौरवान्वित किया है। बोलिए श्री जयमल जी महाराज साहब की जय। मेरे द्वारा कहे हुए शब्द में कुछ त्रुटि हो तो सभी में बारंबार क्षमा याचना करती हूँ।